साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत। आज शासन की कार्यप्रणाली, प्रशासन की कार्यप्रणाली और अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली और जनता की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे कि कार्यप्रणाली का सुचारू रूप से कार्यान्वयन या सुचारू रूप से नियमों का पालन या जो कुछ भी कार्यप्रणाली है उसका सुचारू रूप से नियमित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, न कि कोई हादसा हो जाए, कोई व्यवधान पड़ जाए, कोई किसी तरह का व्यतिक्रम आ जाए तो कार्रवाई जो है ऊंचे लेवल पर होने लगे और एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया जाए या बन जाए या पैदा हो जाए। बात कर रहे हैं कुछ 22 तारीख को लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और वो सभी नौजवान थे, जिसमें 6 महिलाएं या लड़कियां और 9 लड़के थे। आग लगते ही और मरने की घटना घटित होते ही एक तूफान सा आ गया। सरकार ने अफरा तफरी में तमाम आदेश दे दिए, ऐसा कर दो वैसा कर दो, और प्रशासन ने भी ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई शुरू कर दी। जो नहीं करना चाहिए वो भी किया गया, जो करना चाहिए उसको नहीं किया गया। ये कोई कार्य प्रणाली नहीं है, यह एक मनमाना रवैया है या जो घटना घटित हुई है उसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश है। अभी तक ये खबरें नहीं आ रही हैं कि उन बच्चों से के माता पिता से कोई मिलने गया कि नहीं गया अधिकारी। उनका पुरसा हाल जानने की कोई आवश्यकता नहीं समझा गया और तमाम विभाग एक बाय एक हरकत में आ गए और कार्रवाइयां धड़ाधड़ शुरू हो। कहीं छापे पड़ने लगे, कहीं लिखा पढ़ी होने लगी, कहीं बुलडोजर चलने लगे, कहीं चिट्ठियां जाने लगी, कहीं एफआईआर होने लगा, कहीं कुछ होने लगा, कहीं कुछ होने लगा। मतलब ये है कि जैसे एक समारोह में तमाम तरह के हड़बड़ी दिखाई देती है या तमाम तरह की बातें होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यह कार्यशैली सही नहीं है, यह लीपापोती का प्रयास है, यह एक प्रकार से मनमानापन है। और सरकार है तो कहते हैं सरकारें निरंकुश अहंकारी होती हैं, तो सरकार है तो अफरा तफरी तो करेगी, क्योंकि सरकारों का काम जो है बहुत बारीकी से समाज का निर्माण करना नहीं है। सरकारों का काम है जब घटना घटित हो जाए तो उसके बाद अफरा तफरी दिखाना, उसके बाद नियम कानून का हवाला देना, उसके बाद नियम कानून बनाना और उसके बाद अधिकारियों को सस्पेंड करना, पब्लिक के ऊपर अनावश्यक कार्रवाइयां करना, तमाम चीजें जो हैं वो करके ये दिखाया जाता है कि हम बहुत एक्टिव हैं। जबकि एक्टिव होने के लिए नियम कानूनों की समीक्षा होती रहनी चाहिए, नियम कानून देखते रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। शासन और प्रशासन दोनों को ये शहर के अंदर दौरा करके, देहातों के अंदर दौरा करके
ये समस्या के बारे में लोगों को अवगत करा करके और लोगों को जागरूक बना करके और लोगों को विशेष प्रकार से सूचना दे करके या प्रदर्शन करके या किसी तरह से जो भी बजट अलाउ करता हो या दिमाग काम करता हो वो करके करना चाहिए। जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं पूरे लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, तमाम शहरों में यही स्थिति है कि जो जैसे मनमाना चाहे वैसे कर लेता है और नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और सरकारी अधिकारी या तो पैसे ऐंठ लेते हैं या रुआब झाड़ लेते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कहीं कोई हारमोनी नहीं है, कहीं कोई होम्योजीनियस बात नहीं है। सब जगह लखनऊ में घटना घटित हुई तो लखनऊ में तो तूफान मचा हुआ, ये भी सील कर दो, वो भी सील कर दो, ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये कोई शासन करने का तरीका नहीं है। अफरा तफरी फैला करके और लोगों को परेशान करना ये कोई शासन नहीं है। चोरी हो जाती है उसके बाद मैं एक एक को देख लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, कोई बचने नहीं पाएगा। अरे जब चोरी हो गई तो करोगे ही करोगे। चोरी न होने पाए ये शासन का काम है, वारदातें न होने पाए ये शासन का काम है, सड़कें न टूटने पाए ये शासन का काम है, बिजली अनावरत तरीके से मिलती रहे ये शासन काम। जनहित की सारे काम जो है वो शासन को रेगुलर तरीके से देखना चाहिए। लेकिन शासन में बैठे लोगों के अगर बयानों की धज्जियां उड़ाई जाए तो कहेंगे कि ये तो हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। वरना चोरी हो जाने के बाद कहा जा रहा है कि कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं अरे चोरी तो हो ही गई, अब किसी को नहीं छोड़ोगे और कोई नहीं बचेगा, इसका क्या औचित्य है? अग्निकांड तो हो ही गया, 15 लोग तो मर ही गए, 15 परिवार तो विपन्न स्थिति में आ ही गए। अब आप जो जो हंगामा मचाए हुए हैं लखनऊ में और नियम कानून के नाम पर जो है रोज अखबारों में और मीडिया में और यहाँ वहाँ आ रहा है, ये सही नहीं है। आपका काम उस अग्निकांड को बचाना था, अग्निकांड नहीं होने पाए इसके लिए टैक्स पेयर आपको पैसा देता है, आपके प्रशासन को पैसा देता है, सरकार को चलाता है टैक्स दे करके। वरना सरकार अपने आप में क्या चीज है? अगर जनता को माइनस कर दिया जाए तो सरकार की चीज, किस बात की सरकार है? तो ये शासन करने का और प्रशासन करने का तरीका नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है कि घटना घटित होने के बाद पुलिस कहती है कि जब हत्या हो जाएगी, वारदात हो जाएगी, बलवा हो जाएगी तब पुलिस का काम शुरू होगा। क्या शुरू होगा? जांच करना। क्या शुरू होगा? लोगों को धमकाना। क्या शुरू होगा? लोगों को पीटना और लोगों को जेल भेजना, अनावश्यक चालान करना, अनावश्यक मुकदमे खड़ा करना। ये शासन और प्रशासन का तरीका नहीं है। ये तरीका है कि वो वारदात होने न पाए, और अगर वारदात होती तो ऐसा होती है तो शासन अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। जिसकी बिल्डिंग है उसने तो गलती नहीं किया है, गलती किसने किया है? शासन और प्रशासन ने किया है। उसे क्या मालूम? एक अनजान आदमी, अज्ञानी आदमी को जो नियम कानून की जानकारी नहीं रखता है, वो अपने हिसाब से अपने मकान में काम कर रहा है या बाहर काम कर रहा है या कहीं कर रहा है, तो उसको बताना शासन और प्रशासन का काम है। अगर किसी को नहीं मालूम है कि वो पेशाब करना है और सड़क पर पेशाब कर रहा है
तो आप उसको क्या करेंगे? फांसी दे देंगे? अगर अज्ञानता बस ऐसे कर रहा है तो क्या करेंगे आप? अज्ञानता का कोई एक्सक्यूज नहीं है। अज्ञानता फैलाते हैं, शिक्षा को बर्बाद करते हैं और लोगों को अजागरूक करते हैं। विद्यालय बंद कर देते हैं आप मनमाने तरीके से। जब जनता कहती है कि नहीं विद्यालय चलना चाहिए तो आप बंद कर देते हैं विद्यालय। और आप चाहते हैं कि जनता जो अज्ञानी है, जनता जो अशिक्षित है, जनता जो जागरूक नहीं है, वो सारे नियम कानून का पालन करे। कैसे पालन करेगी? उसके नियम कानून ही नहीं मालूम कि हमें ये सेफ्टी के लिए ये करना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, तो कैसे इसको मालूम होगा? आप बताएंगे, पहले बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और प्रेम से बताएंगे कि नहीं बताएंगे? टैक्स पेयर के पैसे से आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप भारी भरकम सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप भारी भरकम गाड़ियां लेके चल रहे हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही। आप टैक्स पेयर को बताएंगे ना, जागरूक करेंगे, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे किसी अन्य माध्यम से। गांवों में गाड़ियों में भर करके सूचना विभाग पहले जाता था और फिल्में दिखाता था कि ये बिजली का तार नहीं छूना है, ये बिजली के तार से इतनी दूरी पर भैंस बांधिए, इसमें ये प्रोविजन है, इसमें वो प्रोविजन है। और उसी तरह से अन्य चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, तब उसे दंडित करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई नियम कानून का उल्लंघन करता है और उसको जानकारी नहीं है, तो न जानकारी के अभाव में उससे उल्लंघन हो जाता है। ये प्रकृतिता है, बट नेचुरल जिसको कहते हैं। तो आप उसे पहले जानने बताएंगे ना कि भाई शासन प्रशासन का ये होता है। ये तो आप बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी का काफिला आ रहा है, किनारे हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो, पर ये नहीं बताते आप हैं कि बिल्डिंगों में ये प्रोविजन होने चाहिए। चाहे विभाग बताए, चाहे सरकार बताए, चाहे जो भी बताए। तो भेड़ बकरियों को मार डालना कोई बहादुरी नहीं है। भेड़ बकरियों को, ये जनता भेड़ बकरी की तरह से है, कुछ नहीं जानती है कि मुझे कौन सा नियम कानून का पालन करना है, क्या लगवाना है, कैसे लगवाना है, क्या करना है। आप उसे बताते नहीं हो, आप उसे समझाते नहीं हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे लेकर के और उसे चलने देते हैं, और जब वारदात हो जाती है तो हंगामा खड़ा कर देते हैं आप कि इस नियम का पालन नहीं हुआ, उस नियम का पालन नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये शासन करने का सही तरीका नहीं है। शासन करने का सही तरीका ये है कि आप जैसे सूचना विभाग का बताएं, गाड़ियों में फिल्म लेकर जाते थे और दिखाते थे कि बिजली का साथ लगा हुआ है, ये स्टेक कहते हैं, ये पोल है, ये तार है, ये है। तो ये आप करेंगे, न कि सीधे सीधे कोई घटना हो जाए तो तूफान मचा दे। राम मंदिर में चोरी हो गई और रुपयों की लगातार चोरी हो रही है बरसों से, और अब आप कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, मैं सबको पकड़ पकड़ के जेल भेज। अरे जब चोरी हो गई उसके बाद क्या जेल भेजोगे आप? वो पैसा तो इधर उधर हो गया। चोर के पास तो वैसे भी सरकार से और लोगों से अधिक बुद्धि होती है। तो इस चीज को समझना चाहिए, इस चीज को सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए। लोगों को पहले बताइए, सेमिनार करिए, मोटर वाहनों से जगह जगह घूम करके एक प्रचार सूचना तंत्र से आप बताइए कि भाई बिजली के पोल से इतनी दूरी पर आपकी दुकान होनी चाहिए।
सरकार खुद उल्लंघन कर रही है नियम कानूनों का। विद्यालयों के बीच में शराब का ठेके की दुकान है, और एक नहीं है, अनेक है, जिसके दोनों तरफ विद्यालय है, बीच में ठेका है। और अगर उस ठेके पर कोई वारदात हो जाती है तो वो आदमी जिम्मेदार है या आप जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है। जिस तरह से ठेके दिए जा रहे हैं देसी शराब के, अंग्रेजी शराब के, वो नियमानुसार नहीं है। जो शासन देता है सरकार दे रही है। और अगर कोई वारदात होती है तो आप हंगामा खड़ा करके उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। यही अलीगंज वाले केस में हुआ, यही लेवाना वाले मामले में हुआ, यही तमाम मामलों में हुआ। इतने कंजेस्टेड तरीके से होटल चलाए जाते हैं, इतने कंजेस्टेड तरीके से। अब तो सिनेमा हॉल बंद हो गए, सिनेमा हॉल बाजार में स्थित है, तब तमाम दिक्कतें हैं। कहीं भी शहर में निकल जाइए, सड़कों के किनारे अनेकों ठेले मिले। उसके बारे में आपने कोई नियम कानून नहीं बनाया है। अब आप एक नियम बना रहे हैं कि कहीं भी आप साइकिल स्टैंड खोल लीजिए और सरकार को पैसा मिलना चाहिए। सड़क पर खोल लीजिए, गली मोहल्ले में खोल लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए, फिर वहां गुंडे आ जाएंगे और जबरदस्ती लोगों का मोटरसाइकिल रोक कर रखवाएंगे। तो सरकार खुद जो है गलत तरीके स्टेप लेती है और दूसरे को जो है दोषी ठहराते हैं। ये तरीका नहीं है शासन करने का। इस तरह से तो अंग्रेज भी शासन नहीं करते थे। उन्होंने शिक्षा पद्धति की नींव डाली, जो उसके भी आप बुराई करते हैं। आप तो गुरुकुल चलाते थे और उसमें एक जात विशेष को लोगों की शिक्षा देते थे। आपके राज में ही दलित बने, आपके राज में ही बैकवर्ड बने, आपके राज में ही गरीब बने। मतलब तमाम विसंगतियां हैं। लेकिन आप जो है उस चीज को स्वीकार करने के बजाय आपके अधिकारी, सरकार सब जो है पब्लिक को धमकाते हैं, पब्लिक को नियम कानूनों की दुहाई समझाते हैं और अनर्गल कार्रवाई की जाती है। अगर शासन में बैठे लोग संवैधानिक पदों पर वीआईपी हैं और उनके लिए एम्बुलेंस रोका जा सकता है, क्यों? इस बात पर खुद भी गौर करना चाहिए। जिसके लिए एम्बुलेंस रोका जाता है उसको गौर करना चाहिए। उसमें डिलीवरी का केस हो सकता है, उसमें कोई इमरजेंसी का केस हो सकता है। तो सारे नियम कानूनों की धज्जियां तो सरकार खुद उड़ाती है, और वहीं कि सबला मजबूत आदमी या ताकतवर आदमी गरीब आदमी को पीटे और रोने भी न दे। शासन और प्रशासन में जितनी गड़बड़ियां हैं उतनी गड़बड़ियां जनता में नहीं है। जनता उससे ज्यादा होशियार और समझदार। इसीलिए मैं जनता से कहता हूं कि शासन प्रशासन के लोगों को बदलते रहिए। इसीलिए ट्रांसफर का नियम बनाया था अंग्रेजों ने कि कोई अधिकारी और कोई भी कर्मचारी जो है वो मनमाना न करने लगे। इसलिए शासन के लोगों को, एमएलए, एमपी और सरकारों को बदलते रहिए। यही हम जनता से अपील करते हैं, ताकि उनका दिमाग सही रहे। ये राजा बन जाते हैं, ये मनमानी करने लगते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। नतीजा देश भुगतता है।
देश की जनता भुगतती है उनके अहंकार को और उनके निरंकुशता को। आज शासन प्रशासन इसी तरह का। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि बिना फायर सेफ्टी वाली 55 इमारतें थी। 55 इमारतें बिना फायर सेफ्टी की चल रही थी या हो रहा था, उसका जिम्मेदार कौन है? वो इमारत वाला जिम्मेदार थोड़ी ना है। वो जिम्मेदार वहां का उससे संबंधित अधिकारी और शासन है। और 78 को आपने नोटिस दे दिया, इसके पहले नोटिस नहीं दिया गया। घटना घटित होने के बाद सारी कार्रवाइयां अफरा तफरी में होने लगी। राम मंदिर में चोरी के बाद हंगामा होने लगा और उसको देखा नहीं गया कि ये चोरी हो सकती है। अब आप कह रहे हैं कि एक को पकड़ा जाएगा। जब चोरी हो चुकी है तो क्या करेंगे आप? पकड़ना आपकी मजबूरी है। ये कार्यशैली सही नहीं है। घटना घटित होने से पहले उस चीज के बारे में समाधान किया जाना चाहिए और घटना घटित होने के बाद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, शासन को लेनी चाहिए, शासन के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर शासन व्यवस्था हो। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए और गलत और सही का निर्णय लेते हुए उस पर कार्रवाई भी करिए। अन्यथा देश जो है विपन्नता में आ जाएगा और आ रहा है और आ चुका है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।